हमारे साथ में सिर्फ बने रहें, हमारे साथ में बने रहो। 70 में 70 तो मार्क हमारी दिलाने की गारंटी। हमारे साथ सिर्फ आप लोग बने रहें, ठीक। सफलता कोई डिलीवर किया हुआ पिज्जा नहीं है जो आधे घंटे में आ जाता है बेटा। सफलता तो बरसों लग जाते हैं, सफलता पाने के लिए बरसों लग जाते हैं, याद रखना हमारे पास। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ और लगातार इसी तरीके से वीडियो पाते रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री का होगा हमारे पास बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, जिससे आप लोग गुलगुला बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अम्लता को दूर करने के लिए यूज करते हैं और जो तुम्हारे पास रसगुल्ले होते हैं वो बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आज मैं करूँगा डिस्कस। जो तुम्हारे पास होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बच्चा तुम्हारे पास, या खाने का सोडा, या खाने का सोडा तुम्हारे पास, बेकिंग सोडा कहें या खाने का सोडा कहें। इसका अच्छा सूत्र क्या होता है सभी लोगों को पता होगा। सूत्र NaHCO3। रासायनिक नाम अगर जो हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले, रासायनिक नाम हमसे पूछ ले अगर जो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। या करके हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम दे सकते हैं। बात आती है अणुभार की। इसका अणुभार कितना होगा? अणुभार की, तो अणुभार कितना हो जाएगा? 84। क्यों? क्योंकि Na का हमारे पास होता है 23, H का होता है 1, C का होता है 12, O का होता है हमारे पास 16। ठीक, तो सबको ऐड कर लेंगे, जितना बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 84। इतनी बात आई समझ में? अब बात आती है बनाने की विधि। क्या बात आती है? बनाने की विधि। देखो बनाने की विधि दो तरीके से बना सकते हैं इसको। बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ मेथड या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि दो तरीके से होती है। कौन से दो तरीके से? एक तो सोडियम कार्बोनेट को लेकर के बना सकते हैं, एक हम सोडियम क्लोराइड को लेकर के बना सकते हैं। तो दोनों विधियां मैं बताए दे रहा हूं आप लोगों को। देखो दोनों विधियां बताता हूं तुमको, है बहुत सरल, टेंशन कोई मत लीजिएगा। एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि बनाने की विधि क्या होती है। दोनों में से एक कोई पूछ ली जाती है, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर होना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। H दिया तो जल जरूर होगा तुम्हारे पास में। ठीक, इतना याद रखना। एक तो सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सबको फार्मूला पता होगा। उसके बाद में तुम्हारे पास CO2 चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास में क्या चाहिए? जल चाहिए। ये दो लोग, तीन लोग इसमें चाहिए। जो दूसरी विधि तुम्हारे पास में होगी, इसमें तुम्हारे पास कौन? NaCl होना चाहिए और तुम्हारे पास में H2O होना चाहिए और तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और तुम्हारे पास में अमोनिया होनी चाहिए। ये चार लोग इसमें होना चाहिए। जो दो विधि तुम्हारे पास बनाने की है, किसकी? सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट की जो दो विधि तुम्हारे पास बनाने की हैं, उसमें पहली विधि में तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए। दूसरी विधि में सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होनी चाहिए, तभी बन पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा, हमको बनाना क्या है? सोडियम कार्बोनेट बनाना। तो सीधे यहाँ पे लिख दें NaHCO3 लिख दिया, यहाँ भी लिख दें NaHCO3 लिख दिया, प्लस इसमें प्लस इसमें, दोनों में प्लस लगा दिया। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन अच्छा बैलेंस करते हैं।
देखते हैं कुछ बनता, बैलेंस करते हो नहीं बनता। इसमें सोडियम कितने तुम्हारे पास 2, यहाँ कितना 1, तो आगे कितना लगा दें 2। हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2। कार्बन कितना 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कितने हो गए 2। ऑक्सीजन कितने तुम्हारे पास 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 3 दूना 6, ये तो बैलेंस। गुड, क्या बन गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। देखो ये बना तुम्हारे पास, एक तो तुम्हारे पास बन गया। बात आती है दूसरी विधि में बनाने की। इसमें देखो, अच्छा रिएक्शन बैलेंस करते हैं पहले। अच्छा इसमें NaHCO3 तो हमने लिख दिया, इसमें Na कितना 1, इधर तुम्हारे पास Na कितना 1 हो गया, H कितना तुम्हारे पास 1, H कितना इधर 2 तुम्हारे पास, मतलब 3 और 2 5, यानी कि बढ़ोतरी है अभी 4 की बढ़ोतरी तुम्हारे पास में है, ठीक है। और इधर C तुम्हारे पास 1, तो C 1 तुम्हारे पास, इधर ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन कितना 2 और 1 3, तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन हो गए। बाकी बचा क्या हमारे पास, N बचा, H कितने बचे 4 बचे, और एक हमारे पास क्या बचा Cl बचा, एक क्या बचा Cl बचा। बन गया नहीं बन गया? देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड इसमें बन गया। तो चाहे विधि हम ये वाली लिख ले, चाहे विधि ये वाली लिख ले, सबके नाम लिखे दे रहा हूं तुमको। इधर तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारे पास वाटर हो गया, ये तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये तुम्हारे पास वाटर है, सब लोग फार्मूला जानते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तुम्हारे पास अमोनिया हो गई, अमोनिया, ये तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। आई बात समझ में इतनी? ये बात समझ में आई? दोनों विधि तुम्हारे पास में हो गई। तो इसकी विधि अच्छा लिखने के लिए अगर जो आ जाए बच्चा, तब कैसे लिखेंगे बच्चा, समझते चलना। विधि अगर जो आ जाए लिखने के लिए तब लिखेंगे कैसे? तुमको कैसे लिखना है, सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है तुम्हारे पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तुम्हारे पास में। अच्छा दूसरी रिएक्शन लिखने का आ जाए तब कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये तुमको लिखना है, किसकी किसकी, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आपस में अभिक्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। आ गई बात समझ में इतनी? तो अब बात आती है भौतिक गुण की तुम्हारे पास में। तो आराम से भौतिक गुण देखिएगा। किसके भौतिक गुण? जब हम केमिकल ये यौगिक ये पढ़ रहे हैं तो भौतिक गुण भी तो इसी के होने चाहिए। तो भौतिक गुण भी इसी के, देखो भौतिक गुण तुम्हारे पास में, भौतिक गुण जिसे फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण देखो इधर, भौतिक गुण अच्छा पहले तुम्हारे पास में। अच्छा देखो इसको तुम लोगों ने देखा है, मम्मी लोग खाने वाला सोडा मंगाती हैं दुकान पर से, मंगाती है ना मंगाती हैं? मंगाती हैं तुमसे? हाँ मंगाती हैं। तुम जाते हो मम्मी कह देते हो मम्मी खाने वाला सोडा नहीं मिला या मिल गया, तो कैसा होता है, सफेद होता है नहीं होता है? तो सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा? तो पहला पॉइंट लिखेंगे सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है तुम्हारे पास में, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होता है, जल में घोलते हो, जल में घोलते हो थोड़ी देर के लिए घुल जाता है, उसके बाद में फिर नीचे तली में बैठ जाता है। तो यह जल में क्या है, अल्प विलेय है। यह जल में क्या है,
अल्प विलेय है, अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है। तीसरा पॉइंट, जब देखो जल में घोला घुला नहीं, हमारा नीचे तली में बैठ गया तो यह जल में अल्प विलेय हो गया। अच्छा एक चीज तुमको बता दूं, इनो पीते हो जब पेट खराब हो जाता है, गुड़ 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 पे आटम बोले लगते हैं, इनो पीने लगते हो, कहते हो पापा पेट खराब गया या मेरा पेट भैया खराब गया, हमको इनो चाहिए, तो तुम लोग क्या करते हो, 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है इनो का। तो इनो 12 रुपए की 3 ग्राम ना लेकर के आप लोग खाने का सोडा ले लीजिए, उसमें आधा गिलास, जैसे ये तुम्हारे पास है तो आधा गिलास पानी, 1 चम्मच तुम्हारे पास में, 1 स्पून तुम्हारे पास में क्या हो गया, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, और 1 स्पून तुम्हारे पास क्या हो गया, नमक। दोनों को मिला लीजिए, घोल लीजिए, पी लीजिए, बिल्कुल इनो का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका विलयन जो तुम्हारे पास होगा वो कैसा होगा, क्षारीय, और तुम्हारे पास जो डकारें आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, अम्लीय, वो भी HCl की। तो तुम्हारे पास ये और ये दोनों मिल करके एक क्षार मिल गया, एक अम्ल मिल गया, और जब क्षार और अम्ल मिल जाता है तो आप लोग बच्चा जानते हैं क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। लवण मतलब तुरंत तुम्हारा पेट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, और तुमको अच्छी तरीके से क्या फिर फील होगा, फिर क्या पाद आने लगेगा, तुमको बैठने नहीं दोगे किसी को जब ये चीज़ें पढ़ोगे। चलो ठीक, इधर समझो, बाकी सब चीज़ें इसमें ठीक, ये चीज़ें। तो तीसरा पॉइंट इसका विलयन जो होता है, इसका जलीय विलयन, जब जल में घोलते हैं, जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अच्छा और क्या होता है, 4 नंबर में क्या होता है, अगर जो इसको हम कच्चे दूध में मिला दें, कच्चे दूध में अगर जो इसको मिला दें, मान लो हमको गर्म करने का टाइम नहीं है तो इसको कच्चे दूध में हमने मिला दिया, दूध के फटने की दर क्या हो गई, बढ़ गई। दूध तुम्हारा फटेगा नहीं इतनी जल्दी, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक तुम्हारा दूध चल जाएगा। ठीक है, तो दूध के फटने की दर बढ़ जाती है, मतलब दूध में अगर जो हम मिला दें तो दूध फटेगा नहीं, उसकी फटने की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी तुम्हारे पास में, घंटा 2-3 घंटा तक दूध को रोक सकते हैं अगर जो क्या मिला दें, बेकिंग सोडा मिला दें। अब बात आती है उसके बाद में रासायनिक गुण की। तो भौतिक गुण तुम्हारे पास में हो गए, फिर बात आती है रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण तुम्हारे पास में, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसकी देखो, इसकी अगर जो हम क्या कराएं, इसकी अगर जो हम रासायनिक गुण कराएं इसके, तब हमारे पास क्या क्या बनेगा। 2-3 रासायनिक गुण है, 3 वो करवा लीजिए आराम से, बहुत अच्छी तरीके। सबसे पहला तो ऊष्मा का प्रभाव, अगर जो तुमको गर्म करें हम तब क्या बनेगा, तुम्हारे अणु यौगिक सब क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पानी तुम्हारा अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी तुम्हारे पास, और चीजें जो तुम्हारे पास पंचतत्व हैं वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएगी। उसी तरीके से सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव इसका दिखाओ तुरंत। तो ऊष्मा का प्रभाव, पहली हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ हीट। अगर जो तुमको हम गर्म करें तो तुम क्या बनेगा तुम्हारे पास से क्या निकलेगा, तुम किसमें टूटोगे ना, जब तुम गर्म होगे तब तुम टूटोगे, तुम्हारी फ्रेंडशिप टूटेगी जब तुम गर्म होगे। इधर देखो, बहुत अच्छी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट तुम्हारे पास दिया, देखो NaHCO3, इसको जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब ये देखो इतनी चीज हमको दी गई है, इतनी चीज से ही तो हमने बनाया था, तो इतनी चीज बाहर निकलेगी। क्या क्या बाहर निकलेगा, Na2CO3 प्लस का तुम्हारे पास H2O और प्लस का तुम्हारे पास CO2। तो इधर कितना लगा दें, 2। पूरी रिएक्शन बैलेंस। तो इसका लिखेंगे कैसे, लिखेंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह अपने यौगिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो भी कितने ताप पर गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक पर गर्म करेंगे, से अधिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करेंगे, अधिक गर्म करेंगे, तब जाके उसको क्या होगा, वह अपने भागों में टूट जाएगा।
क्या होगा, अपने भागों में टूट जाएगा। तो इतनी बात आई समझ में। पहला ये रासायनिक गुण है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में, इंपॉर्टेंट है बच्चा ये तुम्हारे पास में पहला रासायनिक गुण। दूसरा हमारे पास रासायनिक गुण क्या है, अम्ल से अभिक्रिया। दूसरा हमारे पास अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया तुम्हारे पास मतलब रिएक्शन विद तुम्हारे या रिएक्ट विद तुम्हारे पास एसिड जो होगा अम्ल के साथ जब अभिक्रिया हम कराएंगे। मान लो हम किसी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, किसी के साथ अभिक्रिया करा दो, अम्ल के साथ ही होना चाहिए। ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस किसके साथ हमने करा दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हम करा दें। किसके साथ करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हम करा देते हैं तुम्हारे पास में। ठीक है, तो कुछ नहीं तुमको करना, बहुत सरल है। देखो इधर ये तुम्हारे पास सोडियम दिया, ये सोडियम दिया, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो Na2SO4 बन जाएगा हमारे पास। अच्छा प्लस का बाकी H बचा, एक O ले लीजिए, क्या बन जाएगा H2O। फिर प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड एक बचा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे N कितने, 2, तो इधर कितना लगा दें, 2 लगा दें हम। बाकी देखो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4, तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई तुम्हारे पास में। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चा तुम्हारे पास में, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे तेजाब प्यार से बोलते हैं, प्यार से बच्चा क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। तो इसकी अगर जो हम डिफिनेशन लिखने का है, सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम सल्फेट बनेगा तुम्हारे पास में। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा तुम्हारे पास में। ये तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास में हो गई। अच्छा तीसरी रिएक्शन अगर जो हम कराएं, मान लो किसी लवण के साथ अभिक्रिया करा दें, किसके साथ, धातु लवण के साथ अभिक्रिया करा दो, धातु लवण के साथ, धातु लवण के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। देखो बहुत सरल है, धातु लवण के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास कोई भी ले लो, चाहे कॉपर सल्फेट ले ले, चाहे जिंक सल्फेट ले ले, चाहे आयरन सल्फेट ले ले, कोई भी लवण ले लीजिए आप, तुरंत तुम्हारे पास में रिएक्शन होगी। तो हमारे पास किसकी रिएक्शन करानी है, सोडियम बाइकार्बोनेट की, मान लो जिंक सल्फेट के साथ में हम क्या करा दें, रिएक्शन करा दें, जिंक सल्फेट के साथ में, क्योंकि ये लवण है हमारे पास में, तुमको हम लवण पढ़ा चुके हैं। अगर जो लवण तुमको नहीं आते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए, लेक्चर नंबर 3 में, हाँ 2 में जाइए, तुमको लवण पता चल जाएगा क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 वहाँ से पहले पढ़िए, तब यहाँ पर आइए आप, लवण तुमको पता चल जाएगा। तो देखो इधर क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास, एक तो हमारे पास पहली बात क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट बनेगा। देखो इधर जिंक है, ये तुम्हारे पास इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, ये, तो तुम्हारे पास बनेगा जिंक कार्बोनेट। दूसरा सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा Na2SO4। बाकी क्या बचेगा हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, बाकी जल बचेगा। इतनी चीज हमारे पास में बचेगी। अब इसको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। अब देखो इधर तुम्हारे पास में, इधर तुम्हारे पास में सोडियम कितने हैं, एक चीज देख लो, सोडियम कितने, 2, इधर कितना, 1, तो 2 लगा दीजिए सीधे। अब तुम्हारे पास कार्बोनेट कितने हो गए, 2, तो कार्बोनेट तो हमारे पास हो गए 2। देखो एक कार्बोनेट, एक सी इधर, एक सी इधर, 2 सी हो गए। ऑक्सीजन कितने, 3 दूना 6, 6 4 10, तो 3 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 तुम्हारे पास। तो ये हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट बना। क्या बना, जिंक कार्बोनेट, सॉरी क्या बना, ये बना जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बना। ये क्या बना, अभी हमने बताया था सोडियम सल्फेट, तो ये हमारे पास सोडियम सल्फेट बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आई बात इतनी समझ में, तीनों रिएक्शन हो गई तुम्हारे पास, तीनों। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, बेकिंग सोडा की तुम्हारे पास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेकिंग सोडा की तुम्हारे पास में। ठीक है, उसके बाद बात आती है उपयोग की। अब तुमको बताना है उपयोग,
बात आती है उपयोग की, मतलब इसका उपयोग, वो भी किसका तुम्हारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। तो पहला तो उपयोग आप लोग जानते हैं पेट की अम्लीयता दूर करने में। पहला उपयोग आप लोग जानते हैं, जो पेट होता है पेट की अम्लीयता दूर करने में, पेट की अम्लीयता तुम्हारे पास जो होती है बच्चा दूर करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में जो दूसरा तुम्हारे पास में होता है, दूसरा जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी बन रहा, सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में तुम्हारे पास। अच्छा, और दूसरा क्या कह सकते हैं, और तुमने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट बनाया, जिंक कार्बोनेट बनाया, इनको भी बनाने में आप लोग कह सकते हैं। और अगला तुम्हारे पास में क्या होता है, चर्म रोग के निदान में। अभी बताते हैं चर्म रोग के निदान में। अच्छा एक चीज ये बता दें हम, निदान में चर्म रोग का मतलब समझते हैं, जैसे चर्म रोग क्या, ये ठंडाहक के रूप में यूज किया जाता है। घमौरियाँ निकल आती हैं, लगा लीजिए राहत मिलेगी। अगर जो तुम्हारे पास दाद है, दाद जिसे बोलते हैं दाद है, उसको लगा लीजिए तो खुजली नहीं करेगा तुम्हारे पास। बरैया काट खाए से ईका लगा लो, तुम्हारे पास निदान देगा, बम्भाएगा नहीं ज़्यादा। ठीक, मतलब बम्बाई ना, जिसको बम्बाना बोलते हैं, जलन पड़ जाती है, वो जलन नहीं पड़ेगी, वही चर्म रोग के निदान में होता है। अगला तुम्हारे पास जो होगा वो आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। अगला तुम्हारे पास परिवार नियोजन की गोलियां बनाने में, ये तो सब लोग जानते हैं, गोलियां बनाने में तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास दो प्रकार की गोलियां आती हैं, एक आती है माला डी करके आती है, एक तुम्हारे पास सहेली आती है। दो गोलियां तुम्हारे पास में आती हैं, जिससे इसका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, इसका यूज कम करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पास इफेक्टिव होती है, इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है, ये तुम्हारे पास जो होती है इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, ये होती है टेबलेट, ये इफेक्टिव बहुत होती है, मतलब शरीर पर बहुत भारी नुकसान डालती है, कम हाँ डालती है, मतलब ये तुमको क्या 21 डेज लगातार तुमको खाना पड़ेगा, ये तुमको 21 डेज लगातार खाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो इसकी बाद में बात करते हैं, एक वीडियो इसका स्पेशली बनाऊंगा मैं, तब बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीज। चलो इधर देखो, उसके बाद में एक और लिख लीजिए तुम्हारे पास जो होगा, एक और तुम्हारे पास जो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में तुम्हारे पास एक और लिख लीजिए। अच्छा, जो होता है प्रयोगशाला, दूध को फटने से बचाने में तुम्हारे पास। तो इतनी बात तो हमारे पास किसकी हो गई, बेकिंग सोडा की हो गई। तो एक बार सरसरी निगाह से फिर से मैं बताए दे रहा हूं, जो बेकिंग सोडा होगा उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और भार कितना होगा, 84 होगा। बनाने की विधि तुम्हारे पास दो प्रकार से होंगी, एक तो तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट से, एक सोडियम क्लोराइड से। तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तब तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और जब हम दूसरी विधि होगी तब सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब मिश्रित करेंगे तब तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड तुम्हारे पास में बनेगा। फिर उसके बाद बात आती है भौतिक गुण की। तो पहला ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, मतलब चूर्ण, दुकान पे लेने जाते हो सफ़ेद चूर्ण बन जाता है, तुम्हारे मिल जाता है, तो वही तुम्हारे पास सफ़ेद होगा पदार्थ। दूसरा, या जल में अल्प विलेय है, जैसे बालू विलेय होती है, बिल्कुल सेम वैसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो घुल जाएगा, उसके बाद में नीचे तली में धीरे धीरे बैठ जाएगा, उसका मतलब होता है अल्प विलेय तुम्हारे पास में। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारी, मतलब क्षारी वो होता है जिसका pH मान 7 से ज़्यादा हो, वो क्षारी तुम्हारे पास में होता है। दूध के फटने की दर बढ़ जाती है, मतलब दूध जो फटने की दर होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब कम समय में दूध नहीं फटेगा, ज़्यादा समय फटने मिलेगा। मतलब जैसे 1 घंटे में अगर जो फटना है, अगर जो इसको हम मिला दें
बेकिंग सोडा को तो दूध फटने से बच जाएगा तुम्हारा, 1 घंटे में नहीं फटेगा, वो 2-3 घंटे के बाद फटेगा तुम्हारे पास। फिर आता है रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव, अम्ल के साथ अपक्रिया और धातु लवण के साथ अपक्रिया। ये हमने तीनों आप लोगों को बता दी। तो ये टॉपिक जो तुम्हारे पास में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे साथ में सिर्फ बने रहें, हमारे साथ में बने रहो, 70 में 70 तो मार्क हमारी दिलाने की गारंटी। हमारे साथ सिर्फ आप लोग बने रहें, ठीक। सफलता कोई डिलीवर किया हुआ पिज्जा नहीं है जो आधे घंटे में आ जाता है बेटा। सफलता तो बरसों लग जाते हैं, सफलता पाने के लिए बरसों लग जाते हैं, याद रखना हमारे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।